बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह मेहनती, ईमानदार और दयालु व्यक्ति था। रामू के पास अपनी थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता था, जिसकी जिंदगी सादगी और संघर्ष से कट रही थी, लेकिन वह हमेशा खुश रहता था। गांव में हर कोई उसकी तारीफ करता था क्योंकि वह दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। रामू के गांव में ठाकुर साहब नाम का एक अमीर जमींदार रहता था। वह अमीर तो था लेकिन अत्यंत लालची और निर्दयी था। ठाकुर साहब गरीब किसानों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देते थे और समय पर कर्ज न चुका पाने पर उनकी जमीन हड़प लेते थे। गांव के कई किसान उनके चंगुल में फंस चुके थे और अपना सब कुछ खो चुके थे। एक दिन रामू के जीवन में मुसीबत आ गई। उसकी बेटी की शादी तय हो गई थी, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वह शादी का इंतजाम कर सके। रामू ने गांव के कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी के पास भी इतनी बड़ी रकम नहीं थी। मजबूरी में रामू को ठाकुर साहब के पास जाना पड़ा। ठाकुर साहब ने उसे कर्ज तो दे दिया, लेकिन ऊंची ब्याज दर पर। रामू ने कर्ज ले लिया और अपनी बेटी की शादी खुशी खुशी कर दी। शादी के बाद रामू ने मेहनत से खेती करना शुरू किया ताकि कर्ज चुका सके, लेकिन दुर्भाग्य से उस साल फसल अच्छी नहीं हुई। सूखे के कारण रामू की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। रामू के पास कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। ठाकुर साहब ने उसे धमकी दी कि अगर उसने जल्दी ही पैसा नहीं चुकाया तो वह उसकी जमीन छीन लेंगे। रामू ने ठाकुर साहब से कुछ समय मांगा, लेकिन उन्होंने उसकी कुछ भी ना सुनी। ठाकुर साहब ने कहा, अगर महीने के अंत तक पैसा नहीं मिला तो तुम्हारी जमीन मेरी होगी। रामू बहुत परेशान हो गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि कुछ न कुछ तो करना ही होगा, वरना मेरे हाथ से मेरी जमीन निकल जाएगी। रामू ने गांव के लोगों से मदद मांगी। गांव वालों ने थोड़ी थोड़ी मदद की, लेकिन यह रकम कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं था। तब रामू ने एक तरकीब निकाली। उसने अपने बचे हुए पैसे से अनाज खरीदा और उसे शहर में जाकर अच्छे दामों पर बेचना शुरू कर दिया। उसने दिन रात मेहनत की। धीरे धीरे रामू का मुनाफा काफी बढ़ने लगा। वह बचत करने लगा और अपनी सूझबूझ और मेहनत से कुछ ही महीनों में ठाकुर साहब का पूरा कर्ज दे दिया। ठाकुर साहब को यह देखकर हैरानी हुई कि रामू ने बिना किसी जमीन बेचे या किसी से ज्यादा मदद लिए बिना अपना कर्ज कैसे चुका दिया। समय बीतता गया। एक दिन ठाकुर साहब की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। उनके लालच और गलत नीतियों के कारण उनका व्यापार घाटे में चला गया। ठाकुर साहब अब खुद मदद के लिए गांव वालों के पास जाने लगे। जब रामू को यह पता लगा तो उसने ठाकुर साहब की मदद की। रामू ने कहा, ठाकुर साहब, जब मैं मुश्किल में था आपने मेरी मदद की। भले ही आपने किसी भी इरादे से की हो, वो अच्छे नहीं थे, लेकिन इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। आज मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। रामू की इस दरिया दिली से ठाकुर साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने रामू से माफ़ी मांगी और अपने गलत कर्मों को छोड़ने का वादा किया। गांव वालों ने रामू की मेहनत, ईमानदारी, दयालुता देखकर उसे अपना नेता बना लिया। रामू अब गांव का नया जमींदार बन गया। उसने सभी किसानों का कर्ज माफ किया और गांव के विकास के लिए काम करने लगा। रामू ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी इंसान कभी ठाकुर साहब की तरह किसी भी तरह के लालच का शिकार न हो। रामू की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और धैर्य से बड़ी मुश्किलों का हल निकाला जा सकता है। साथ ही यह भी कि सच्चाई और परोपकार की राह पर चलने वाले लोग हमेशा दूसरों के दिलों में जगह बना ही लेते हैं। Thanks for watching this video. If you enjoy this video, please like, share and subscribe.